चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक खास मोटिवेशनल कोट के साथ। वो क्या है? जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात को कोसा नहीं करते। नमस्कार, मैं आपका वीक्रैक एग्जाम में स्वागत करता हूँ। तो पिछली क्लास में हमने न्यूटन का पहला लॉ देखा था। वो न्यूटन का पहला लॉ क्या था कि भाई कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। इन न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है। देखिए, इससे पहले जो है मैं आपको एक बात बताता हूँ, फोर्स, क्योंकि इसमें फोर्स टर्म यूज होगी। तो देखिए, फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। क्या? फोर्स एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जो कि एक स्टेशनरी जो बॉडी होती है उसको या तो मोशन में कर दे, या फिर जो मोशन की बॉडी होती है उसे स्टेशनरी कर दे। उसको हम फोर्स बोलते हैं। देखिए, जो फोर्स होती है वो क्या क्या इफेक्ट कर सकती है? फोर्स जो है तीन तरह की इफेक्ट कर सकती है। क्या? पहला, या तो वो जो बॉडी है उसकी शेप को चेंज कर देगी, चेंज द शेप ऑफ बॉडी। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड क्या है? वो चेंज कर देगी डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। क्या? डायरेक्शन ऑफ द बॉडी को वो चेंज कर देगी। और थर्ड क्या है? वो चेंज कर देगी, क्या चेंज कर देगी? स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी। फोर्स जो है ये तीन तरह के इफेक्ट डालती है। या तो वो हम किसी भी चीज पर अगर फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए हमारे पास एक कागज है, उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। मान लीजिए एक बॉल को हम उधर फेंक रहे हैं, दूसरे ने फोर्स लगाया तो वो चेंज होकर डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, तो वो हो गया चेंज ऑफ द डायरेक्शन। स्पीड, मान लीजिए मैंने बॉल फेंकी और किसी ने जो है वो उस बॉल को रोक दिया या फिर उसकी स्पीड को कम कर दिया। ठीक है, तो फोर्स जो है तीन तरह के इफेक्ट डालती है। देखिए, जो न्यूटन का सेकंड लॉ वो क्या बोलता है कि फोर्स जो होती है ना, जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो है न्यूटन का सेकंड लॉ है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। मैंने एक्सेलरेशन पहले बता दिया है, मास कोई भी वजन, फोर्स अभी इससे पहले बता दिया था। ठीक है, अगर बात करें हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगी, यानी भाई फोर्स अगर बढ़ेगा तो ये मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। हम इसे वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। पर अब मैंने क्या बोला है, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के और एक्सेलरेशन के। पहला पॉइंट है, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के और एक्सेलरेशन के। सेकंड पॉइंट क्या है? जो मास होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एक्सेलरेशन के। ठीक है, मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास घटेगा। अगर बात करें हम एक एग्जांपल की, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई फोर्स मान लीजिए हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं 8। ठीक है, और मास लेते हैं हम 4, एक्सेलरेशन लेते हैं 2। ठीक है, अगर मैंने मास को बढ़ा दिया, यहां से मास को मैंने 6 कर दिया। ठीक है, 4 की बजाय मैंने 6 कर दिया तो 6 2 12, फोर्स बढ़ गई। अगर मैं ऐसे ही एक एक्सेलरेशन को बढ़ा दूं, यहां 4 कर दूं, ठीक है, और यहां 4 है तो 4 इंटू 4 16, यानी मास बढ़ा तब भी हमारी फोर्स बढ़ी, एक्सेलरेशन बढ़ा तब भी हमारी फोर्स बढ़ी। अब बात करते हैं हम ये मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है कि मान लीजिए ये 8 है। ठीक है, फोर्स 8 है। अगर मैं मास को बढ़ा दूं, यहां से मैं मास को 8 कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन को घटाना पड़ेगा, तभी ये जो है 8 आएगा। ठीक है, मास बढ़ाया तो एक्सेलरेशन घट गई। इसी तरह से अगर मैं
यहां से एक्सेलरेशन को बढ़ा दूं, 4 कर दूं, तो यहां से मुझे मास को घटाना पड़ेगा, तभी ये फोर्स इक्वल रहेगा। तो मैंने क्या बोला है कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास और एक्सेलरेशन के, और जो मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अगर हम इसके एक एग्जांपल की बात करें तो देखिए, हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब भी एक फील्डर जो है बॉल को कैच करता है तो वो एक इसका एग्जांपल हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी बैट्समैन जो है बॉल पे शॉट करेगा तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, और वो एकदम से अगर बॉल को कैच करेगा तो उसके जो है हाथ को चोट लग सकती है, क्योंकि ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो उसको फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी बॉल को रोकने के लिए। तो इसी वजह से जो है वो अपने हाथ को पीछे लेके जाता है ताकि ज्यादा टाइम में जो है वो उसकी एक्सेलरेशन को कम कर सके, ताकि उसके हाथ को चोट ना लगे। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं। न्यूटन्स की जो सेकंड लॉ था वो इतना ही था। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।